नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप हमारे चैनल पे रोज देखते होंगे डॉक्टर विकास गुप्ता और डॉक्टर रजनी गुप्ता का इंटरव्यू, जिसमें आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित टिप्स दिए जाते हैं। आज हम आए हैं बवाना में सध्यांशी अस्पताल में, जहां पर पिछले 5 दिनों से बवासीर और कई बीमारियों से निजात पाने के लिए हेल्थ कैंप चल रहा था। मेरे साथ इस समय है डॉक्टर विकास गुप्ता। ये जो हेल्थ कैंप चल रहा था, इसका क्या मकसद था? ये हेल्थ कैंप हम मंथली ऑर्गेनाइज करते हैं। इस हेल्थ कैंप के अंदर हम बवासीर, बगंदर और फिशर, इनके जो संबंधी समस्या होती हैं, इन समस्या के लिए सर्जिकल कैंप, मेडिकल एग्जामिनेशन और मरीज को जीवन शैली, खान पीन के बारे में पूर्णतः जानकारी देते हैं। कि बवाना में आयोजित किया गया है। एक तरह से दिल्ली से कहाँ से यहाँ पर लोग आए, जैसे कि हम देखते हैं कि आपके काफ़ी दूर दूर से भी पेशेंट्स आते हैं। तो इस कैंप में इस पर कितने की संख्या में लोग आए और इस कैंप का फ़ायदा उठाया? 5 दिवसीय कैंप के अंदर करीबन 100 मरीज यहाँ पर आए और इसमें 50 पेशेंट्स की क्षारसूत्र क्षारक्रम माध्यम से सर्जरी की गई। इन सर्जरी के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए मैं स्वयं और डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी और पूरे भारत से करीबन 8 डॉक्टर्स इसको सीखने के लिए उपस्थित हुए थे। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि आप पाइल्स का एक स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि आजकल पाइल्स के कई लेजर्स ट्रीटमेंट भी होते हैं, जैसे कई लोग लेजर्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो लेजर्स में और आपके ट्रीटमेंट में क्या अंतर है, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, लेजर थेरेपी की अगर मैं बात करूं तो इसे लोग आज की करंट की थेरेपी के नाम से जानते हैं, परंतु जब हम पौराणिक काल की या फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत की बात करें, जिन्होंने दुनिया को सर्जरी सिखाई है, उन्होंने क्या बताया कि पाइल्स के अंदर अग्निकर्म यानी कि लेजर बर्न कर देना, उसका भी एक प्रावधान है, लेकिन वो सिलेक्टेड केसेस में बताया गया। सर्वोत्तम, सबसे ऊपर या सबसे बेटर रिजल्ट अगर पाए जाते हैं तो वो क्षारक्रम और क्षारसूत्र के ही पाए जाते हैं। आचार्य सुश्रुत, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ सर्जरी, उन्होंने जब पाइल्स के बारे में बताया कि जब 2nd डिग्री पाइल्स हो जाते हैं, 2nd डिग्री पाइल्स और 1st डिग्री में डिफरेंस क्या होता है। 1st डिग्री के अंदर कि मरीज को कभी कभार खून हो जाना, कभी लैट्रिन के रास्ते दर्द हो जाना, ऐसा कभी कभार होता है, लेकिन बाहर देखने में या हाथ से छूने पर उनको कुछ महसूस नहीं होता। ये 1st डिग्री पाइल दवाई से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, परंतु जब इंसान अपने खान पीन में बदलाव नहीं करता, मसालेदार भोजन लेता है, नॉनवेज ज़्यादा खाता है, टी कॉफ़ी ज़्यादा लेता है, स्पाइसी ऑयली फूड ज़्यादा लेता है, फास्ट फूड ग्रहण करता है और मॉर्निंग के अंदर जब मल त्याग करता है तो जोर लगाता है, उसके उपरांत क्या होता है, 2nd डिग्री पाइल्स डेवलप होते हैं। 2nd डिग्री पाइल्स में क्या होता है, जब आप जोर लगाते हो या जब मल त्याग करते हो तो ये मस से अंदर से बाहर तक आते हैं सूजन के रूप में, परंतु जैसे मल त्याग कर लेते हैं और हम उसे वॉश करने के लिए, चाहे हम टिश्यू पेपर से वॉश करें, चाहे हम जेट से वॉश करें या पानी से वॉश करें, तो तुरंत ये अंदर चले जाते हैं। 2nd डिग्री पाइल्स के ऊपर क्षारक्रम यानी कि क्षार एक अल्कली होती है, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, जिसको लगाने मात्र से 33 सेकेंड्स के अंदर पाइल्स जड़ समेत इस केमिकल से बर्न हो जाता है। जब ये पाइल्स बड़े हो जाते हैं, यानी लैट्रिन के रास्ते तक बाहर तक आते हैं, उंगली से अंदर जाते हैं, तो हम उसे 3rd डिग्री पाइल्स कहते हैं। वहां पर क्षारसूत्र को लाइगेट करना या क्षारसूत्र का बंधन कर देना। अगर हम मॉडर्न सर्जरी की बात करें तो वहां पर भी लाइगेट यानी उसको बांधा जाता है, और बांधने के बाद सेकेंडरी, जैसे आपने किसी को फांसी दे दी, इस प्रकार मस्सों को बांध दिया जाता है, और मस्सों को ब्लड सप्लाई बंद हो जाने की वजह से, कट जाने की वजह से वह लोग झड़ के गिर जाते हैं। लेकिन क्षारसूत्र में जब हम बांधते हैं, सिमिलर प्रोसेस होता है, बट एक एडिशनल प्रोसेस होता है। क्षार एक तरह की एक अल्कली है, एक केमिकल है, ये जिस जगह टच करता है उस स्थान पर दोबारा बवासीर होने के 98% चांस नहीं रहते। यानी केमिकल ने अगर बर्न किया तो 98% चांस है कि दोबारा बवासीर नहीं होगी। इसके मुकाबले अगर हम लेजर से कराते हैं तो करीबन 40 to 50% चांस है दोबारा बवासीर होने का, क्योंकि वो ऊपरी सतह को जला रहा है, वो रूट्स को नहीं जला रहा, जड़ को नहीं जला रहा। जैसे एग्जांपल, आपने एक पेड़ को काट दिया, दोबारा पत्ते निकल सकते हैं, परंतु उसी पेड़ की जड़ों में आग लगा दी तो दोबारा पेड़ पैदा नहीं होता। यही आयुर्वेदिक सर्जरी में क्षारसूत्र सर्जरी का महत्व है।
शार कर्म का महत्व है, शार सूत्र सर्जरी का महत्व है। इसी प्रकार जब हम 4 डिग्री पाइल्स की बात कहते हैं, ऐसे मस्से जो गुदा मार्ग से बाहर आ चुके हैं परंतु अंदर नहीं जाते, ऐसे मर्सों के अंदर भी शार सूत्र अगर बांधेंगे तो उनकी जड़ जो अंदर तक है वह जड़ समेत वहां से निकल जाएगा। ये हमने बात करी। इसी प्रकार आज हम जब फिशर की बात कहते हैं, मैडम ने जैसे भी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि बवासीर, बगंदर या फिशर, जब हम फिशर की बात कहते हैं तो लैट्रिन के रास्ते में कट लग जाता है जिसमें असहनीय दर्द होता है मल त्याग के बाद। इसके अंदर जब हम लेजर कराते हैं तो वो त्वचा जला दी जाती है। जला देने से दर्द तो शांत हो जाता है परंतु कुछ दिन के बाद फिर से दोबारा से वहां पर कट लगता है। वो कट क्यों लगता है? क्योंकि अंदर से बीमारी जड़ समेत ठीक नहीं हुई। लेकिन जब हम वहां पर शार लगाते हैं तो वो इंटरनली जो हमारी एनल वॉल्व है उसकी रिपेयरिंग करता है, जिससे बार बार ये कट लगना की जरूरत नहीं पड़ती है और मरीज को सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे जड़ समेत फिशर ठीक हो जाता है। इसी प्रकार जब हम भगंदर की बात कहते हैं तो भगंदर का WHO, एम्स और वर्ल्ड सर्जिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक शब्दावली का प्रयोग किया कि इट इज ओनली पॉसिबल विथ शार सूत्र सर्जरी, क्योंकि शार सूत्र एक ऐसा आयुर्वेदिक केमिकल है वह जिस स्थान पर लगेगा वहां पर कभी भी एबनॉर्मल सेल्स की उत्पत्ति नहीं होगी। इसके मुकाबले लेजर से केवल जलाता है, बर्न कर देता है। इसको भी हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन कब प्रयोग में लाते हैं? जहां पर हमको एक बाहर के मस्से यानी बाहरी मस्सों को कट करना है। लेकिन जब अंदरूनी मस्सों की बात करें उनमें 50% रिकरेंस रेट है और जो केवल और केवल शार सूत्र एवं शार कर्म से ही इसकी चिकित्सा संभव है। तो जैसे कि आप हमेशा डॉक्टर विकास गुप्ता से जानते रहते हैं कि बवासीर से कैसे बचा जाए और इसके लक्षण क्या होते हैं, ऐसे ही इनकी और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज़। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।